भयावहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्। कक्षा नवम के भयावहन, पिछले वीडियो से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान कविता का अर्थ। तो आज मैं नेक्स्ट पैराग्राफ का अर्थ बता रही हूँ। इसमें आपको संकेत बनाना होगा। मैं प्रातः पर्यटनार्थ से लेके हे धन्य मानव, ये आपका संकेत हो गया। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भ्रमण का, अपने पर्यटन करने का वर्णन किया है तथा एक प्रकृति के विभिन्न साधनों का वर्णन करते हुए ईश्वर को, मनुष्य को ईश्वर की एक श्रेष्ठ रचना बताया है। इसे जरूर लिखेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मनुष्य को ईश्वर की एक श्रेष्ठ रचना बताया है। अब आइए अर्थ को किताब पुस्तक लेकर के ही देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला लौटा। करें कब कि मैं प्रातः काल भ्रमण के लिए, घूमने के लिए गया था और जब लौट कर आया, लौट रहे थे, घूम कर के आ गए थे, लौट रहे थे, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। और मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो आते उस समय मैं गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया। कवि कह रहे हैं कि जब मैं प्रातःकालीन भ्रमण पर गया था तो जब मैं लौट रहा था तो मैं गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल। कह रहे हैं कि मैं सोचने लगा किस प्रकृति का यह नियम जो है यह बड़ा निश्चल है। प्रकृति का जो नियम है यह बड़ा निश्चल है। जो जैसा उसको वैसा फल। कह रहे प्रकृति का नियम जो है बड़ा निश्चल है। जो व्यक्ति या जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देती है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया। सदया का अर्थ है दया भाव। कह रहे कि यह प्रकृति जो है, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देती है। अगर व्यक्ति मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो दया भाव से उसे अच्छा फल देती है, और यदि वह खराब कर्म करता है तो उसे खराब फल देती है। सोचने को न रहा कुछ नया। कवि कह रहे हैं कि सोचने के लिए कुछ नया नहीं है। जिस विषय पर मैं सोच रहा हूँ यह नया नहीं है। यह बहुत मनुष्य का, सृष्टि का निर्माण जब से हुआ, जब से इस मृत्युलोक में मनुष्य रहने लगा, तभी से यह नियम चल रहा है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार उसको प्रकृति जो है फल देती है। तो मेरे लिए मैं जो सोच रहा हूँ यह कुछ नया नहीं। कवि कह रहे हैं कि सोचने को कुछ रहा न नया, अर्थात मैं जो सोच रहा हूँ ये नई बात नहीं सोच रहा हूँ। यह पहले की सृष्टि जब से है तब से जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। सौंदर्य गीत। यह प्रकृति जो है बहुत कुछ मनुष्य को दिया है। यह प्रकृति, अब प्रकृति क्या क्या दी है उन चीजों को गिना रहे हैं कवि। कह रहे हैं कि प्रकृति जो है उपहार स्वरूप मनुष्य को बहुत कुछ दी है। सौंदर्य का अर्थ यहाँ बेटा सुंदर से लगाया जाएगा। सौंदर्य का अर्थ सुंदर। प्रकृति जो है सुंदर गीत दी है, सुंदर गीत मनुष्य को दी है। बहुवर्ण और सुंदर अनेक प्रकार के वर्ण, अनेक प्रकार के वह वर्ण शब्द दी है और भाषा दी है। अर्थात मन को मोह लेने वाले जो अनेक उपहार हैं, इन अनेक उपहार को प्रकृति जो है वह मनुष्य को दी है। और भी उच्चतर जो विलास, विलास का अर्थ होता आनंद, और यहाँ उच्चतर का अर्थ है श्रेष्ठ। और भी कुछ श्रेष्ठ नहीं है। जो प्रकृति मनुष्य को उपहार स्वरूप में सुंदर संगीत गीत दी है, सुंदर वर्ण शब्द दी है, सुंदर भाषा दी है। अगर भाषा नहीं रहती तो हम लोग कैसे अपने भावों को व्यक्त करते, सोचिए, है ना। तो वही कह रहे हैं कि सुंदर गीत दी है, सुंदर वर्ण दी है, और वर्ण का अर्थ शब्द से ही भी लगाएंगे तो, और सुंदर जो भाषा दी है, मन को मोह लेने वाली यह प्रकृति जो है अनेक उपहार मनुष्य को दी है।
विलास इससे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इस आनंद से प्रकृति जो आनंद रूपी, जो आनंद स्वरूप, रूपी नहीं कहेंगे, प्रकृति जो आनंद स्वरूप मनुष्य को जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो उपहार दी है, इससे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। प्रकृति दान वे प्रयास सब प्रयास करे। कोई इस उपहार को, जैसे कोई गीत संगीत में सर्वश्रेष्ठ निकल जाता है तो वह प्रयास करके निकला है ना, और कोई प्रकृति से ही नेचुरल, वह गॉड गिफ्टेड होता है, बहुत सुंदर उसका गला होता है, तो वह प्रकृति ही न दी है, वही बात है। कोई इसको प्रयास करके प्रकृति के जो उपहार है, कवि कह रहे हैं कि जो प्रकृति का उपहार है कोई इसे प्रयास करके प्राप्त करता है और किसी को अचानक प्राप्त हो जाता है। अनायास, अनायास मतलब किसी को अचानक प्राप्त हो जाता बिना प्रयास का। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। कह रहे सब में तुम, हे मनुष्य तुम धन्य हो। कह रहे सभी उपहारों में जो प्रकृति मनुष्य को दी है, यह सभी उपहार तो सर्वश्रेष्ठ ही है, श्रेष्ठ हैं ही, लेकिन मनुष्य और भी सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की रचना कह रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन किए हैं, तुलना किए हैं कि ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, यह मनुष्य धन्य है। कह रहे हैं कि ईश्वर की रचना जो मनुष्य है, यह मनुष्य क्या है, धन्य है। अर्थात मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और मनुष्य एक श्रेष्ठ है, तभी तो हाथी जैसे विशालकाय पर भी मनुष्य अंकुश लगा लेता है और सिंह जैसे हिंसक पशु पर भी मनुष्य अंकुश लगाता है। कह रहे हैं श्रेष्ठ धन्य मानव, हे मनुष्य तुम ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ रचना हो, अर्थात तुम धन्य हो। बाकी सब बच्चों यही रहेगा, इसको ध्यान से देख करके वीडियो को, और कोई लापरवाही नहीं, आप इसको ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे। संकेत भी बता दी हूँ, प्रसंग भी आपको बता दी हूँ कि प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। प्रसंग हमेशा बच्चों बदल जाता है, संदर्भ तो आप जानते हैं एक ही रहेगा, लेकिन प्रसंग बदल जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति का अपने भ्रमण करने का वर्णन किए हैं तथा प्रकृति के विभिन्न उपहारों का वर्णन करते हुए वह मनुष्य को ईश्वर की श्रेष्ठ रचना बताए। यही आप प्रसंग में लिखेंगे, फिर आगे आप जो ऐसे हर अर्थ बताई हूँ वैसे लिख डालेंगे। आपका सब काव्यगत सौंदर्य वैसे ही रहेगा। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, वर्णनात्मक, रस शांत, श्रृंगार, गुण प्रसार माधुर्य, छंद चौपाई, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, अलंकार इसमें अनुप्रास है। इस पैराग्राफ में अलंकार जो है रूपक मानवीकरण नहीं है, केवल अनुप्रास अलंकार है। तो शेष अगले दिन अगले वीडियो में इसे पहले लिख करके और अर्थ आपसे मैं सुनूंगी, तो ध्यान पूर्वक लिख लेंगे।